अ लैनिस्टर ऑलवेज पेज हिज डेट्स। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में अगर किसी हाउस के पास सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा घमंड और सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है तो वो है हाउस लैनिस्टर ऑफ कास्टल रॉक। वेस्टेरोस का सबसे अमीर परिवार, जिसके पास सोने की खदानें थी, दुश्मनों को मिटाने का जुनून था और थ्रोन पर बैठने की जिद थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी शुरुआत एक चालाक चोर से हुई थी और उनका अंत कैसे हुआ? आज के इस वीडियो में हम हाउस लैनिस्टर की पूरी कहानी देखेंगे, शुरुआत से लेकर इनकी आखिरी सांस तक। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि लैनिस्टर्स की हिस्ट्री किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले एज ऑफ हीरोज़ के दौरान। कास्टली रॉक पहले कास्टली परिवार का हुआ करता था। फिर एंट्री होती है लैन द क्लेवर की, जो वेस्टेरोस का सबसे शातिर दिमाग था। कहानियों के मुताबिक लैन ने बिना कोई तलवार उठाए सिर्फ अपनी चालाकी से कास्टली रॉक पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कास्टली फैमिली के बीच ऐसी अफवाह और डर फैलाया कि वो खुद किला छोड़कर भाग गए। इस तरह वजूद में आया हाउस लैनिस्टर। इनका सिजिल बना गोल्डन लॉयन और वर्ड्स बने हेयर मी रोर। लैनिस्टर्स ने कास्टली रॉक के नीचे सोने की माइंस ढूंढ निकाली और देखते ही देखते ये वेस्टेरोस के किंग्स ऑफ द रॉक बन गए। हजारों साल तक इनका राज चला, लेकिन जब एगोन द कॉन्करर अपने ड्रैगन के साथ वेस्टेरोस आया तो लैनिस्टर्स को झुकना पड़ा। फील्ड ऑफ फायर की जंग में ड्रैगन्स ने लैनिस्टर की सेना को राख कर दिया, जिसके बाद इन्होंने टारगेरियंस के आगे सर झुकाया और किंग से बन गए लॉर्ड्स ऑफ द कास्टली रॉक और वार्डन ऑफ द वेस्ट। लेकिन असली ड्रामेटिक टर्न तब आया जब टाइविन लैनिस्टर के पिता टाइटस लैनिस्टर लॉर्ड बने। टाइटस बहुत ही कमज़ोर और नरम दिल इंसान थे। दुश्मन उनका मजाक उड़ाते थे और लोग कर्जा वापस नहीं करते थे। तब एंट्री होती है टाइविन लैनिस्टर की। टाइविन ने देखा कि उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने हाउस रेन, जो कैस्टमर के थे, उनको ऐसी बेरहमी से मिटाया कि पूरा हाउस रेन ख़त्म हो गया। इसी पर एक फेमस गीत बना द रेन्स ऑफ कैस्टमेर। टाइविन ने पूरे वेस्टेरोस को बता दिया लैनिस्टर से पंगा मत लेना। टाइविन ने टारगेरियन किंग एरिस द सेकंड को, जिसको कि मैड किंग कहा जाता है, उनके हैंड ऑफ द किंग के रूप में काम किया। लेकिन जब रॉबर्ट रेबेलियन हुआ तो टाइविन ने आखिरी वक्त पर मैड किंग को धोखा दे दिया। टाइविन के बेटे जेमी लैनिस्टर ने खुद मैड किंग के पीठ पे तलवार घोंप दी और वहाँ से जेमी का नाम पड़ा किंग्सलेयर। रेबेलियन के बाद टाइविन ने अपनी बेटी सर्सी लैनिस्टर की शादी नए राजा रॉबर्ट बराथियन से करवा दी। यहाँ से लैनिस्टर्स ने आयरन थ्रोन पर अपना कब्जा जमा लिया। जॉफ्री, मिर्सेला और टॉमिन तीनों रॉबर्ट के नहीं बल्कि सर्सी और उसके जुड़वा भाई जेमी लैनिस्टर के बच्चे थे। इस राज के खुलते ही शुरू हुआ द वॉर ऑफ द फाइव किंग्स। वॉर ऑफ द फाइव किंग्स में टाइविन ने अपनी चालाकी से स्टार्क फैमिली को रेड वेडिंग में ख़त्म कर दिया, लेकिन लैनिस्टर का डाउनफॉल अंदर से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले जॉफ्री को जहर देकर मार दिया गया। उसके बाद टाइविन लैनिस्टर को उनके ही छोटे बेटे टिरियन लैनिस्टर ने क्रॉस बो से मार दिया। टाइविन के मरते ही हाउस लैनिस्टर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। सर्सी ने पावर के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिससे उसके आखिरी बेटे टॉमिन ने सुसाइड कर लिया। सर्सी आयरन थ्रोन पर बैठ तो गई, लेकिन उसके पास ना तो सेना बची और ना ही खजाना। और फिर आया आखिरी दौर, डेनेरिस टारगेरियन का हमला। जब डेनेरिस ने ड्रैगन के साथ किंग्स लैंडिंग को जलाया, तब सर्सी और जेमी रेड कीप के मलबे के नीचे एक दूसरे को पकड़कर मर गए। जिस कास्टली रॉक और आयरन थ्रोन के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वो उनकी कब्र बन गया। आखिरी में बचा सिर्फ एक लैनिस्टर, टिरियन लैनिस्टर, जो कभी अपने परिवार से नफरत करता था। वही किंग ब्रान द ब्रोकन का हैंड बना और हाउस लैनिस्टर का आखिरी वारिस बचा। लैनिस्टर्स ने सिखाया कि पावर और मनी आपको थ्रोन तो दिला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनों से ही नफरत करोगे तो आपका साम्राज्य तिनके की तरह बिखर जाएगा। तो दोस्तों, आपका फेवरेट लैनिस्टर कौन था? टाइविन का दिमाग, जेमी की तलवारबाजी, सर्सी का जुनून या टिरियन की समझदारी? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम और हाउसेस के बारे में आपको बताते रहेंगे और वेस्टेरोस के सीक्रेट्स आप तक लेके आते रहेंगे।